आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट के ऊपर। जी हां, चित्तौड़गढ़ जिसे पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है महाराणा प्रताप के नाम से, जौहर की भूमि इसे कहा जाता है। और यहां पर ये सीट बीजेपी के पास है। चंद्रभान सिंह आक्के यहां से विधायक हैं। और क्या कुछ 5 साल के अंदर चित्तौड़गढ़ को मिला और क्या चित्तौड़गढ़ से वादे किए गए थे, क्या वो वादे 5 साल में पूरे हुए? मोहन सिंह भाटी साहब, ये बताइए चित्तौड़गढ़ में 5 साल में क्या कुछ परिवर्तन आया, क्या कुछ दिया आपने? देखिए साहब, अभी जो हमारी कांग्रेस की सरकार है और हमारे यहाँ के जो राज्य मंत्री जी रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब, उन्होंने चित्तौड़ का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। आप देखिए, युवाओं के लिए देखेंगे आप तो उन्होंने हमारे को 8 कॉलेज दिए हैं, जिसमें लॉ कॉलेज और कृषि कॉलेज ऐसा है जो पूरे संभाग में दूसरा हमारे यहाँ चित्तौड़ में उन्होंने दिया है। इसके साथ गोसुंडा जैसी जगह है, वहां पे उन्होंने कॉलेज खुलवा दिया। युवाओं के लिए ही आप देखें, पूरा उन्होंने युवाओं पे फोकस रखा है। आप देखिए, हर पंचायत पे उन्होंने खेल स्टेडियम दिए हैं युवाओं के। इसके अलावा उन्होंने हमारा जो चिकित्सा तंत्र है वो काफी मजबूत किया है। यहाँ पे आप देखिए, करीब उन्होंने 9 तो पीएचसी और 13 से 14 सब सेंटर उन्होंने खुलवाए हैं। जो सैटेलाइट हॉस्पिटल जो बीजेपी के राज में हमारा जो मेडिकल कॉलेज चला गया था, उसको भी उन्होंने वापस शुरू करवाया। और उसमें जो चिकित्सा मंत्री इनके राजेंद्र राठौड़ जी आए थे और उन्होंने कहा था हम सैटेलाइट हॉस्पिटल चालू करेंगे, वो कुछ नहीं करा पाए। वो भी हमने यहाँ वापस हमारे मंत्री जी ने चालू करवाया है। ठीक है जी। आपके विधायक ने क्या दिया आपको? विधायक तो भारतीय जनता पार्टी का है और मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10 साल में कुछ दिया है, सिवाय झूठे वादे के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और रही बात, क्या किए थे आपसे? वादे ये कि भाई क्षेत्र का विकास होगा, चिकित्सा क्षेत्र में, अपने शिक्षा क्षेत्र में, आम आदमी बेरोजगारी से जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जैसे आज मैं हॉस्पिटल जाके आया, मेरे परिवार में कोई ऐसी कंडीशन आ गई, मैं हॉस्पिटल जाके आया, वहां के एक डॉक्टर ने मेरे को कहा है कि जाड़ाव साहब ने इतना दिया है कि हर 3 किलोमीटर पर आपको, इस चित्तौड़गढ़ विधानसभा की हर 3 किलोमीटर पर आपको एक हॉस्पिटल मिल जाएगा और हर 8 किलोमीटर पर आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। तो मुझे लगा है कि नहीं, कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो काम करेगी। ठीक है, इसका इन आरोपों का जवाब भी ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जो विकास भी हुआ है चित्तौड़गढ़ में, वो विकास हुआ है राजस्थान सरकार की वजह से। आपके विधायक ने पिछले 10 सालों में चित्तौड़गढ़ को कुछ भी नहीं दिया। मेरा नाम रवि विदानी है। जैसे आपने बताया कि युवाओं के लिए हमने खूब काम किए, तो लगातार चित्तौड़गढ़ जिले के दोनों बड़े कॉलेजों में 5 साल से इनके जो अग्रिम संगठन है एनएसयूआई को लगातार युवा नकार रहे, उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे। दूसरा विकास तो इन्होंने यूआईटी के अंदर किया है। 5 साल तक एक चेयरमैन को नियुक्त नहीं कर सके, जिससे पूरा चित्तौड़गढ़ का विकास अवरुद्ध रहा। तो एक यूआईटी के चेयरमैन जैसी नियुक्ति भी ये लोग नहीं कर सके, तो उससे ध्यान में आई था कि विकास को लेकर कितने चिंतित है ये लोग। 5 साल में सर इन्होंने केवल निकम्मा नकारा के अलावा इस पूरे राजस्थान को कुछ सुनने को नहीं मिला। मैं एक पंचायत राज से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन आज ये कंडीशन है कि पंचायत राज के अंदर जो लोग जुड़े हुए थे ऐसे कहते थे कि राजस्थान के अंदर पंचायत राज का जन्म हुआ था और पंचायत राज यहीं से मजबूत हुआ था। लेकिन आज पंचायत राज की ये कंडीशन है कि गांवों के अंदर जब वसुंधरा जी की सरकार थी 1-1 करोड़ के गौरव पद के 1-1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन आज गांवों के अंदर ये कंडीशन है कि लोग सरपंच बेचारे वहां पर वार्ड पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति के प्रधान है, वो इस चीज के लिए रो रहे हैं कि वो कोई एक नाली बना दे या एक कोई सीसी करवा दे। और रही बात ये विधायक की कह रहे हैं, जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक यहाँ पर पिछली बार 12,000 से जीते थे और अभी 24,000 से जीते हैं, आज मैं डंके की चोट गारंटी के साथ इनके साथ में कह सकता हूँ कि इनको अब ये केवल शहर के अंदर रहने की बातें करने की अलग है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं। आपका भी मौका आएगा वापिस। पहले भी आपको मौका मिला था जब भी आप जीते थे, पर 12,000 की जगह हम 24,000 से जीते थे। और इस बार भी चुनाव पैसे से जीते, कैसे जीते, जनता अभी आपको पुनः जवाब देगी। और इस बार उन पिछले 10 साल के जो काम है उसके आधार पर ही हमारे विधायक ने दोबारा जीत हासिल की और आपके सामने तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और इस चुनाव में विजय पाएंगे। मैं देवेंद्र कुमार प्रधान बोल रही हूँ। मैं कांग्रेस सरकार के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। एक तो ये सरकार क्या झूठे वादे करती है कि जैसे किसानों को मुआवजा देने का, तो वो भी उनको किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया। और सबसे ज्यादा अभी आप महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, आपको पता है कि बहन बेटियों के साथ में कितने अत्याचार हुए। जैसे अपने उदयपुर में हुआ था वो कन्हैया लाल के, उसके साथ में कोई मतलब इंसाफ नहीं मिला था। और अभी भीलवाड़ा में हुआ, उसमें भी कोई मतलब इंसाफ नहीं मिला बच्ची को ना। तो आप सोचो कांग्रेस सरकार मतलब ठीक है, सरकार है मानते, पर जो वादे करते हैं वो तो पूरे करने चाहिए सरकार को।
ये बताइए सर कि इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, ये भी कहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, चूंकि विधायक जो है वो उनका है, इसलिए जो है वो योजनाओं के अंदर जितना लाभ इसको मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए योजनाएं लागू की है वो मॉडल पूरे देश में सराहा जा रहा है। 100 यूनिट बिजली फ्री की जो योजना है बिना किसी भेदभाव के हर आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। चिरंजीवी बीमा योजना जो 25 लाख का इलाज फ्री किया गया है उसमें जात पात या कोई पार्टी नहीं पूछी जा रही है, हर आदमी का अस्पतालों में इलाज फ्री हो रहा है। हर गरीब के साथ अन्नपूर्णा फूड योजना जो लागू की है मुख्यमंत्री जी ने, हर उस पात्र व्यक्ति को जिसको राशन मिल रहा है वो सभी को मिल रहा है। वहाँ यूं नहीं पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पार्टी से हैं या क्या करते हैं। इनके बहुत सारे लोग इनके हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं, राजस्थान की पूरी जनता लाभान्वित हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने किसी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए वो योजना लागू नहीं की है। चलिए सर, ये तो योजनाओं की बात हो गई। आप ये बताइए, चित्तौड़गढ़ पूरी दुनिया में जाना जाता है महाराणा प्रताप के नाम से, जौहर के नाम से। पर्यटन के लिहाज से जो विकास दूसरे शहरों का हुआ है, चाहे आप जोधपुर समझ लीजिए, कोटा पकड़ लीजिए, जयपुर ले लीजिए, चित्तौड़गढ़ में पर्यटक आते हैं, एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते हैं, 2 घंटे के अंदर रवाना हो जाते हैं। इसको लेकर कुछ नहीं किया गया चित्तौड़गढ़ को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए? देखिएगा, इसका प्रयास चित्तौड़ के राज्य मंत्री आदरणीय जाड़ावत साहब ने पिछले कार्यकाल में चित्तौड़ को हेरिटेज जोन में घोषित कराया था। उसके अलावा अभी जो प्रसाद लाइट यहाँ पे लगी, किले पे करोड़ों रुपए लगा के अभी जो लाइट लग रही है, रात को चित्तौड़ दुर्ग जगमगा रहा है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद है, विधायक है, इनका कोई विजन नहीं है। इनका सिर्फ एक ही विजन है, जोर से बोलो और झूठ बोलो। इनकी सोच एक हेडपंप की नहीं है और चित्तौड़ के राज्य मंत्री की सोच चंबल के पानी की है। इनकी सोच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं है और जाड़ावत साहब की सोच मेडिकल कॉलेज की है। इसलिए काम करने में 3800 करोड़ रुपए का विकास कार्य करा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके विधायक के 5 काम बता दे चित्तौड़ विधानसभा के लिए, सिर्फ 5 काम बता दे बड़े जो इन्होंने किए हैं। इसका जवाब ले लेते हैं आपसे। मैडम, आप हाथ उठा रही थी, 5 काम बता दीजिए, 3 काम बता दीजिए। देखिए, जैसे विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हमने काम किया, आपने हमेशा जमीनों पे अतिक्रमण किया। 3 काम बताइए आप। 3 काम देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज पहले तो हमारा, और जल नल योजना हमारे हर घर में पहुंच रही है, और विकास कार्य पूरा जो विधायक कोटे से जो होता है वो सारा विधायक काम हुआ है। पर राजस्थान सरकार ने तो सबके साथ छलावा किया है। कांग्रेस सरकार ने विद्यार्थियों को नहीं छोड़ा, हर्ष के साथ छलावा है। किसान का देख लिए, इनके जो राहुल गांधी आए थे वो 1 से 10 तक गिनती बोली थी तो हम कर्जा माफ करेंगे, अभी तक वो कर्जा माफ नहीं हुआ। महिलाओं का देख लीजिए, जब भीलवाड़ा में कांड हुआ तो पुलिस वाले कहते हैं कि आधार कार्ड लेके आओ। क्या महिला आधार कार्ड लेके साथ घूमती है? और इनके जो मंत्री है शांतिलाल जी धारीवाल, वो ये कहते हैं कि हम तो मर्दों का देश है। क्या मर्दों का देश इसलिए बना है? ठीक है सर, विकास क्या है? आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था साहब, ये युवाओं के लिए कह रहे हैं। युवाओं का चुनाव जीतने के बाद जब आप सत्ता में आए तो कितने समय बाद युवाओं के बेरोजगार पोर्टल खुला, आप स्वयं उनसे पूछिए। 3.5 साल तक वो पोर्टल नहीं खुला। आप युवाओं की बात करते हैं। किसानों को आपने 1 से 10 तक गिनती में कहा था कर्जे माफ करेंगे। आज किसानों की फोटो लगी, माला लगी, वो कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए मजबूर हो चुके हैं। रही बात मेडिकल कॉलेज, रही बात मेडिकल कॉलेज की साथ, तो मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की 60% उसमें अंशदान है, तो वो खाली चित्तौड़ में नहीं है, वो पूरे राजस्थान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। और उसके बाद और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा हुई थी कि श्रमिकों के जो उनके कल्याण के कानून हैं उनका मुख्यमंत्री बजट घोषणा है। आप जाके श्रम विभाग में पता करिए कि वहां पे 3.5 साल 4 साल हो गए, उनको अभी तक जो डेथ क्लेम हो गए उनको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर विधायक जो है वो बीजेपी से हैं और लगातार आरोप है भेदभाव के। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत लोट है। सर, इनका ये, मेरा सवाल सुन लीजिए, इनके आरोप सुन लीजिए। इनका ये कहना है कि आपने किसानों की कर्ज माफी के वादे किए थे, 5 साल गुजर गए, दोबारा चुनाव आने को है, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। केंद्र सरकार में ये महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का कर्जा माफ करने की माफ इन्होंने नहीं किए। और रही बात रोजगार की, तो इन मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर सालाना देने के लिए बोला था, तो 2 करोड़ क्या मतलब 2 करोड़ दिए? क्या कहीं नहीं दिए, केवल जुमले, झूठ बोलना है। अभी अशोक जी गहलोत साहब ने 3 लाख नौकरियां दी, ऑन रिकॉर्ड है, इनको क्या मालूम कर लेते। मतलब 3 लाख रोजगार अभी दिए और अभी तक भी नियुक्तियां हो रही है, ऑनलाइन नियुक्तियां हो रही है। और इनको झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की सार्वजनिक बात है, 15 लाख खाते में आएंगे, ये झूठ और जुमलों के अलावा और इनके पास कुछ है भी नहीं। सर, 2013 में इनकी पूरी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक थी, विधायक जी थे। एक बड़ी योजना 13 से लेकर 18 तक, ये 10 साल तक लगातार विधायक रहे, एक योजना नहीं ला सके। सांसद महोदय
10 साल तक सांसद महोदय है, 10 साल से सांसद महोदय है साहब। सांसद महोदय ने रेल चलाने के अलावा एक बड़ी योजना केंद्र की, एक बड़ी योजना अगर ये यहाँ लाए और गिना देवे, मैं एक मिनट साहब सर, हाँ, नंबर आना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखड़िया साहब की बात में अगर चित्तौड़ का किसी ने विकास किया है तो सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया। यहाँ पे अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रमुखता से कानून बनाया है और कार्रवाई हुई है, और किसानों के लिए बोल रहे हैं ये तो 59,000 करोड़ रुपए चित्तौड़ विधानसभा के माफ हुए हैं। इनको ध्यान ही नहीं है कुछ भी। वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा में एक 5वीं की स्कूल नहीं खुलवाई। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने यहाँ 36 स्कूलें कर्मरत करवाई, 15 अंग्रेजी महाविद्यालय स्कूल खुलवाई। इन्होंने ओनली केवल विद्यालय मर्ज करने का काम किया, स्कूल इन्होंने बंद की, इन्होंने चालू नहीं करवाई। और हमारे यहाँ 36 तो कर्मरत हुई और 15 अंग्रेजी अपने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खुली है, जिनको बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। इन्होंने 5वीं की स्कूल खुली है, तो बताओ आप ही बोलिए, मैं जाता हूँ उनके पास। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन है और सीपी जोशी साहब यहाँ के सांसद हैं, अच्छे हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, पर 9 साल में एक एस्केलेटर नहीं लगा सके वो रेलवे स्टेशन पे। बताइए कौन सा विकास करा दिया उन्होंने? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आपके सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपके सांसद चित्तौड़ के लिए कुछ नहीं लेके आए, इसका जवाब नहीं लगता। मेडिकल कॉलेज ये हमारे सांसद साहब की देन है। रेलवे के मामले में जो विकास किया ये हमारे सांसद साहब की देन है। नेशनल हाईवे में जो विकास किया वो हमारे सांसद साहब की देन है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी विकास का पैसा भेजा, अशोक गहलोत ने उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया। विकास का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। माफियागिरी, लोगों की जमीनों पे कब्जा करना, ये कांग्रेस का काम है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना कांग्रेस का कार्य है। मुख्यमंत्री सचिव कार्यालय में 2 करोड़ रुपए नगद और कम से कम 15 करोड़ रुपए का गोल्ड मुख्यमंत्री आवास के ऑफिस के पास प्राप्त किया। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। बिना भ्रष्टाचार के इस राजस्थान में कोई कार्य नहीं होता है। पट्टे ले जा रहे हैं। सर, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं इनकी चिल्लाहट जायज है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों में जो नेता लगे हैं उनके अगर शिष्य होंगे तो ऐसा ही काम करेंगे। मैं एक किसान का बेटा और किसान की बात करूंगा। मैं कह रहा हूं पिछले 5 सालों में जो भी मुआवजा मिला है किसानों को, जो भी फसल खराब हुआ है, और इन 5 सालों में कितना मुआवजा मिला है, अगर ये कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा दिया होगा तो मैं कह रहा हूं मैं इनकी बात मानने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज इन्होंने इस चित्तौड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लूट कसोट और व्यापारियों से मिलकर एक काम करने का काम किया है। इन्होंने जमीन हड़पना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, और ये वही चित्तौड़ है साहब जो महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता था। और इसी चित्तौड़ के अंदर एक निर्दोष बच्चे को चौराहे पे मार दिया जाता है और उन लोगों का मुंह तक नहीं खुलता है। देश आजाद होने के बाद पहली बार हमारे सांसद मोहम्मद महोदय ने भारत के हर कोने में ट्रेन चलवाई है। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। इतना संसदीय क्षेत्र में विकास हुआ जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। सर मैं आ रहा हूँ, अब आप ही का नंबर है, सर आप ही का नंबर है। बाटी साहब आपसे ठीक है, आराम से देखिए मेरी बात सुनिए, पहले आप भी सुनिए, आराम से जवाब दीजिए। देखिए उनके सवाल आपके पास लाया हूँ, आपके उनके पास लेके जाऊंगा। आप सुनिए, यहाँ रिकॉर्ड होगा, आपके बोलने वाला रिकॉर्ड नहीं होगा, आप बोलिए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नगर परिषद के जितने इनके सभापति है सारे भ्रष्टाचार में निलंबित हुए। कांग्रेस का एक भी सभापति भ्रष्टाचार में निलंबित हुआ। आज हमारे वर्तमान सभापति संदीप जी शर्मा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चित्तौड़गढ़ का विकास करा रहे, सर्वांगीण विकास करा रहे, और स्टैंड के इनके सारे सभापति भ्रष्टाचार में निलंबित हुए। तो भ्रष्टाचारी ये 100%। किसानों की जो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको इनको बताना चाहूंगा कि जो हमारा किसानों का जो नहर का यहाँ का सिस्टम है, जो हमारे यहाँ की मतलब हमारे गंभीरी नदी का जो नहरें निकलती है, या जो गोसुंडा की नहरें निकलती है, बस्सी डैम की जो नहरें निकलती है, उसके ऊपर हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने कम से कम भी आप ये मान के चलो हर नहर पे 10 से 12 करोड़ रुपए का काम वो लेके आए हैं। किसानों को मजबूत किया है। और ये जो कह रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं किया, इनके जो प्रधानमंत्री जो 2-2 हजार रुपए देते थे, 6 हजार रुपए जो है, 6 हजार रुपए जो देते हैं उसको बहुत ज्यादा गिनाते हैं। और हमारे यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बिजली का बिल है उन्होंने कृषि के लिए शून्य कर रखा है। सब कुछ उन्होंने, घर की बिजली 200 यूनिट बंद कर रखी है। धर्म की बातें करने वाले, रामचंद्र की बातें करने वाले, श्री राम की बातें करने वाले इतने लोग यहाँ खड़े हैं। इनसे पूछिए कि रामचरितमानस में कितने कांड एक साथ में नाम बता देंगे तो हम मान जाएंगे कि राम के पुजारी है। आप पूछिए इनसे। सर
मैं ये कर्ज माफी की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ इस सरकार में अभी 60 करोड़ रुपए चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कर्ज माफ हुए, जो इनके पूर्व के जो प्रधान है उनके परिवार का कर्ज माफ हुआ, जिनके अभी सीकेज में लक्ष्मण सिंह जी खोर उनके परिवार का ऑन द रिकॉर्ड, इनके परिवार के जो कार्यकर्ता है उनको कर्ज माफ ऑन द रिकॉर्ड है, हमने 60 करोड़ का कर्ज चित्तौड़गढ़ विधानसभा में माफ किया है। भ्रष्टाचार के अंदर इनके एमएलए ने इनके कार्यालय में इसके खा गए साहब, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनके जो एमएलए हैं इन लोगों ने इनका कार्यालय बेच के खा गए साहब। और मोदी जी जो वादे करके आए थे वो कांग्रेस ने 60 साल राज किया और मोदी जी का नोट 2000 का नोट 7 साल नहीं पाए सबको। ये सब भ्रष्टाचार की जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो अगर इन्हीं के कार्यकर्ता जो कि इनकी पार्टी का सदस्य है, उन्होंने खुद ने इनके ऊपर आरोप लगाया इनके विधायक महोदय पर कि उन्होंने भूमि आवंटन के नाम, भूमि कन्वर्ट के नाम पर उन्होंने पार्टी फंड में पट्टा लिया था और उस पट्टे को इन्होंने खुद के नाम पर खुद मुड़ कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट वहां तक दिल्ली तक जयपुर तक इन्होंने अपने कार्यकर्ता आनंद समदानी जो इनका कार्यकर्ता है बैठ कर धरने तक बैठा, वो इसकी जांच तक के लिए धरने बैठा नहीं पहुंचा, तो इनको पूछ लो क्या आपका कार्यकर्ता धरने पर बैठा था कि नहीं बैठा था उसकी जांच के लिए। अभी हमारे माननीय कांग्रेस वाले बता रहे थे कि माननीय सांसद महोदय ने रेलवे में क्या विकास किया, इनको शायद किसी जानकारी नहीं है। इनको आज की तारीख में नीमच से चित्तौड़, कोटा से चित्तौड़, अजमेर से चित्तौड़ सभी डबल दोहरे रेलीकरण हो चुका है। चंदेरिया जो रेलवे स्टेशन है मेवाड़ का बड़ा जंक्शन बनने जा रहा है, वहाँ पर अभी 21.5 करोड़ रुपए में नए स्टेशन का शिलान्यास हो चुका है, वहाँ कार्य चल रहे हैं। आज आप पूरे स्टेशन पर जाके अभी 2 वंदे भारत चित्तौड़ को मिली है। माननीय केंद्र हमारे सांसद महोदय ने रेलवे के अलावा भी ये जो दुर्ग की बात कर रहे हैं, दुर्ग पे भी उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कराए हैं। सर मैं गारंटी चैलेंज के साथ इनको कह सकता हूँ, मैं धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। ये जो बिजली बिल माफ करने वाली बात कर रहे हैं, इनको आप बिजली का जो ऑफिस है उसके सामने ले जाकर बैठा दीजिए। यदि 10 व्यक्ति रोज 10,000 15,000 का बिल लेकर नहीं आएंगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। कैसी बातें करते हैं? मैं तो आपके चैनल से सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और इनके जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राजस्थान में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार झूठा है। राजनीति में समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये बार बार हमारे एक किसान के बेटे के ऊपर आरोप लगा रहे तुम्हें। ये जो भाई साहब व्हाइट शर्ट में खड़े हैं ना, ये पिछली बार किसका प्रचार कर रहे थे और किसके साथ थे, इनसे पूछ लीजिए, बताइए मुझे। एक किसान का बेटा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। जब से पैदा हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए इनके पूछिए किसके साथ खड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे थे, कांग्रेस के खिलाफ काम किया था इन्होंने। ये राजस्थान की भ्रष्टाचारी और अत्याचारी सरकार भारत का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बेचकर राजस्थान की जनता से 40,000 करोड़ रुपए लूटने का कार्य अशोक गहलोत ने किया और बिजली बिल माफ करने का झूठा वादा किया। जय श्री राम के नारे लगाने वाले जब राम मंदिर का निर्णय आया तब हमारे चित्तौड़गढ़ के विधायक राम मंदिर का जब निर्णय आया तब चित्तौड़गढ़ के विधायक 100 रुपए लेकर 500 रुपए लेने के लिए घर घर जाके राम मंदिर के निर्माण में सहयोग किया और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक डोनेशन करने वाले हमारे चित्तौड़गढ़ के विधायक है। इन्होंने 1 रुपया अगर राम मंदिर में दिया हो तो बताइए। दूसरा आरोप है सर रतन सोनी हत्याकांड हुआ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, ये जो कह रहे हैं खाद्य सुरक्षा की, एक जो कह रहे हैं खाद्य सुरक्षा की, ये जो खाद्य सुरक्षा का किट बांट रहे हैं, रेवड़िया जो बांटने लगे लास्ट में, इनको पूछो 4.5 साल हो गए। 4.5 साल बताइए क्या किया 4.5 साल, बताइए। मेरी बात सुनो, ये अभी आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार हम भी रेवड़िया बांट रही है। इनको पता होगा कि रेवड़िया बांटी तो इनके प्रधानमंत्री जब राजस्थान में आए थे ना सावरा जी, उन्होंने खुद ने कहा था कि राजस्थान अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको